Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका क्या मसला है यहाँ पे जी सर, आज हमारे यहाँ पे ये पीएचसी कुरहमा में आप इस समय हो, तो यहाँ पे आज एक स्कीम जो लॉन्च हुई थी ना, ये पीएम जे सेहत, तो भारत क्या बोलते हैं इसको, आयुष्मान भारत की एक स्कीम है। तो वो आज यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट पे थी, हर ब्लॉक लेवल पे थी। तो ये जो ब्लॉक वाकुरा है, ब्लॉक वाकुरा में ये फंक्शन आज पीएचसी कुरहमा में थी। तो इसमें हमारे यहाँ पे हमारे बीएमओ साहब थे, उन्होंने हमें यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दी सेहत के हवाले से, इस स्कीम का मकसद क्या है, किस लिए वो यहाँ पे थे। तो हमारे साथ वहाँ पे अंदर बैठे हमारे तहसीलदार साहब भी थे, वो चीफ गेस्ट थे, बीडीसी साहब भी थे। तो अब मसला सीधे इसलिए है कि हम लोग यहाँ पे जो आए थे इस सेहत के हवाले से आए थे, लेकिन हमारी ये जो पीएचसी है, जहाँ पे आज ये टॉपिक था, जहाँ पे आज ये फंक्शन थी, ये प्रोग्राम था, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं आए दिन। चूँकि हमारी ये गांदरबल में मेरे हिसाब से वाहिद एक पीएचसी होगी जिसकी स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे अहम है, क्योंकि NH-44 यहाँ से पास हो रहा है, हमारी अमरनाथ यात्रा यहाँ से हो रही है, क्या बोलते हैं इसको, माता खीर भवानी है। तो हर एक लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अहम इंस्टीट्यूट है हेल्थ के हवाले से डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में, और एक्सीडेंट प्रोन एरिया है फ्रॉम संबल टू कंगन, तो इसलिए भी इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिकल इंपॉर्टेंस है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पीएचसी है इसमें अपनी क्रिएशन नहीं है। अपनी क्रिएशन के लिए यहाँ पे 20 अक्टूबर 2020 को यहाँ पे डायरेक्टर हेल्थ आए हुए थे, मिस्टर डॉक्टर समीर मोतू साहब भी आए हुए थे। उन्होंने हमसे उस समय वादा किया था कि विद इन अ वीक यहाँ पे अपनी क्रिएशन होगी, बट अनफॉर्चुनेटली टिल डेट वो वादा हमारे साथ पूरा नहीं हुआ। बट हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अपने, हमारे यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर एक होता है डॉक्टर इज्तिबा साहब, एंड बीएमओ वाकुरा, स्पेशली बीएमओ वाकुरा, एंड वो सीएमओ कंसर्न सीएमओ गांदरबल डॉक्टर महराज, उन लोगों ने हमारा यहाँ पे इंटरनल अरेंजमेंट पे, वो जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है उसके बुनियाद पे हमें यहाँ पे हफ्ते में 1-2 बार डॉक्टर साहब आते हैं, बट जो टेक्नीशियंस होते हैं उनके साथ टेक्नीशियंस नहीं है। हमारे अंदर बैठे हुए हैं डेंटल सर्जन, बट अनफॉर्चुनेटली डेंटल सर्जन काम कर सकता है तभी जब डेंटल चेयर फंक्शनल होगी। है हमारे पास डेंटल चेयर, बट फंक्शनल नहीं है, वो डेड स्टॉक में है। तो हमारी यही मांग है, एक बार फिर से आज हम अपने डायरेक्टर साहब से मांग करते हैं, सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपने हमसे वादा किया था कि आपकी क्रिएशन होगी, अपनी क्रिएशन, तो इसलिए आज हम एक बार यहाँ पे फिर जमा हुए हैं। हमारी अपनी क्रिएशन कहाँ है सर, हमारी अपनी क्रिएशन होनी चाहिए। अगर सर आप देखेंगे तो ये कॉपी आज इन्होंने हेल्थ कमिश्नर को भी भेजी थी कि हम लोग पीएचसी कुरहमा में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, बट सर हम उन्हें भी दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे यहाँ पे देखिए मसला क्या है। लोग आए दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। रिसेंटली एक हफ़्ता पहले यहाँ बाईपास पे एक्सीडेंट हुआ था, प्रीशियस लाइफ ज़ाया होती है यहाँ पे, क्योंकि गोल्डन ओवर जो होते हैं ना, हमें गोल्डन ओवर्स में हमें ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा करनी पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें जाना पड़ता है। तो इसलिए सर हम आपकी वसासत से इन सब लोगों को दरख्वास्त करते हैं, डॉक्टर साहब को दरख्वास्त करते हैं कि हमें अपनी क्रिएशन पीएचसी के नाम पे यहाँ पे हो, ये हमारी मांग है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका खैर मुकदमा अल ग्लोबल प्रेस मीडिया में। जी अपनी मांग पूरी कीजिए। हमारी मांग है, आज हम बहुत ही खुश हैं कि यहाँ पीएचसी कुरहमा में जो आयुष्मान भारत लॉन्च हुआ है, वो यहाँ पीएचसी कुरहमा में प्रोग्राम हुआ है। लेकिन ये पीएचसी कुरहमा है, सिर्फ बिल्डिंग है, बाकी इसमें जो पीएचसी में जो सहूलियात होनी चाहिए वो इस हमारे अस्पताल में नहीं है। यहाँ ये बिल्डिंग है, लेकिन जो यहाँ हमारी सहूलियात के लिए जो नरेंद्र मोदी साहब ने बताया था कि हम हर घर के दहलीज पर उसके लिए मेडिकल सहूलियात पहुँचा देंगे, लेकिन यहाँ बिल्डिंग है लेकिन कोई सुविधा यहाँ नहीं है। कोई यहाँ हमारी इस बिल्डिंग में सिर्फ बिल्डिंग है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, और यहाँ जो एक्सरे प्लांट है वो बिल्कुल फ्लॉप है, यहाँ डेंटल चेयर है वो बिल्कुल भी फ्लॉप है, कि यहाँ कोई चीज़ नहीं है। जब यहाँ बीमार आता है
और अंदर जाता है, अंदर जाके वो देखता है कि वहाँ डॉक्टर नहीं है, फिर वो वापस जाता है, मायूस होकर वापस जाता है। फिर उससे हमें शर्मिंदगी होती है, बहुत ही शर्मिंदगी होती है कि यहाँ हम ये गुजारिश करते हैं कि जो यहाँ समीर मोतू साहब आए हैं, 20 अक्टूबर को आए हैं यहाँ, और उन्होंने उस टाइम बताया कि 1 हफ्ते में ये फंक्शनल होगी, लेकिन आज तक 2 माह 6 दिन हुए हैं, आज तक फंक्शनल नहीं हुई है। अब हम फिर गुजारिश करते हैं, सारी आवाम गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग पूरी करो कि जो ये बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है PHC की, इसमें जो क्रिएशन है वो जल्द अज जल्द इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही जब 2021 शुरू होगा, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट से ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते में ये फंक्शन होना चाहिए। ये हम मांग करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं जो यहाँ के BMO साहब है, CMO साहब है, बाकी यहाँ डॉक्टर इज्तिबा है, उसका सबों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी लेवल पर किया है, लेकिन जो सहूलियात होनी चाहिए वो सहूलियात नहीं है। हम यही गुजारिश करते हैं कि इस PHC को फंक्शनल बनाओ और जो इसकी अपनी क्रिएशन है वो हमें दे दीजिए, ये हमारी मांग है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपका खैर मकदम है अल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया में। सर लोगों की कुछ डिमांड है यहाँ पे, जो PHC है ये नॉन फंक्शनल है, उन्होंने वो भी प्रोटेस्ट भी किया था, कि इसके हवाले से उनको कुछ बोलिए। देखिए, इन सब लोगों को पता है, जो ही मैंने ये ज्वाइन किया यहाँ पे, कुछ ही महीने में मुझे हो गए यहाँ ज्वाइन किए हुए, मैंने इनके डिमांडों को जहाँ भी चाहिए था वहाँ पे भेज दिया है। इनको यहाँ से मैंने CMO साहब को भी लिखा है कि ये इस हेल्थ इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, यहाँ स्टाफ की ज़रूरत है, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, यहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसको पूरी तरह यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। उस बारे में यहाँ पे डायरेक्टर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने भी उनको पूरा ये आश्वासन दिया था कि यहाँ पे आपको मांगें जो है थोड़ी सी, जो जितना भी उनके अंडर है वो उनको पूरा किया जाएगा। इस सिलसिले में ऑलरेडी डायरेक्टर साहब ने भी आगे ये फ़ाइल भेज दी है सेक्रेटेरिएट में, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में इस वक्त है, तो ये लोग वहाँ पर जा सकते हैं वहाँ पर और अपनी मांग को वहाँ पर भी रख सकते हैं। जितना मेरे से हो सकता था और वो मैंने किया हुआ है। मैंने इनकी मांग को पहले ही कंसर्न जो मेरे हद इख्तियार तक है CMO और डायरेक्टर साहब के, उनको नोट्स में मैंने लाया हुआ है इनको, और ये इनकी डिमांड्स डेफिनेटली जेन्युइन है, ऐसी बात नहीं है कि जेन्युइन डिमांड्स नहीं है। इनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। सर इनका कहना है कि ये PHC ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे एक्सरे भी है, डेंटल सेक्शन भी है, लेकिन स्टाफ यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली पहले भी स्टाफ यहाँ पे था, उनको वापस लिया PHC में, इनके हवाले कुछ नहीं, यहाँ पे जितना भी, ये इस बारे में मैं कहा हूँ कि यहाँ पे जितना भी स्टाफ अवेलेबल था, गवर्नमेंट ने जितना भी स्टाफ अवेलेबल रखा हुआ, मैंने अपनी तरीके से उससे 2 गुना से भी ज़्यादा स्टाफ यहाँ पे मेक शिफ्ट अरेंजमेंट बेसिस पे रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नीड है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस लिहाज से मैंने खुद अपने तरीके से कि यहाँ पे स्टाफ को एक्स्ट्रा किया। लेकिन ऑलरेडी डॉक्टर्स की शॉर्टेज थ्रू आउट वैली है, तो मैंने जैसा भी पहले भी आपको कहा हुआ कि मैंने ये हायर अथॉरिटीज़ तक ये पैगाम पहुँचाया यहाँ का कि यहाँ के लिए स्टाफ सेंक्शन करे, और उनने कुछ भेजे भी हैं। पिछले आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ 1-2 महीने में कोई 1-2 बंदे यहाँ और आए हैं, डेंटल सर्जन भी यहाँ पे ये अब आया है, और भी मैंने लिखा हुआ है, तो वो फाइल अब पड़ी हुई है हायर अथॉरिटीज़ के पास, जैसा वो मुनासिब समझते हैं वो करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया सर।